वर्गमूल 9.3 को हमने संख्या रेखा पर दर्शाया। तो सबसे पहले मैं 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचता हूँ बेटा। कितना? 9.3। तो ये 9 है। अब 1 2 3 बस। ये कितने सेंटीमीटर का है? 9.3 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड खींच दिया। ठीक है, इसकी लंबाई है 9.3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाना है। कितना आगे बढ़ाना है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर हमने इसको फिर आगे बढ़ाना है। तो 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया, ये पहुंच जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को एक काम करता है, इस पॉइंट को ए नाम देते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पे बी नाम और इस पॉइंट को सी नाम। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका मिड पॉइंट ढूंढना है, मध्य बिंदु ढूंढना है। ठीक है, कैसे ढूंढते हैं मिड पॉइंट? ये पॉइंट को निश्चित किया और लगभग आधे से ज़्यादा, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, और उसी त्रिज्या पर इस बिंदु से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। अब इन दोनों पॉइंट को मिलेंगे तो जहाँ पे कटेगा ये क्या होने वाला है? इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, इसलिए रेखाखंड का मध्य बिंदु इसे हटा खींचना है। ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम देते हैं पॉइंट ओ। तो ये इस रेखाखंड इसी का नाम है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको केंद्र मानेंगे और इसको त्रिज्या इस त्रिज्या मानेंगे कितना से। तो ये इस बिंदु का क्या है? ये मध्य बिंदु था, इस बिंदु को हमने केंद्र माना और इस त्रिज्या का हमने अर्धवृत्त खींचा। अब इसके बाद बिंदु बी से 90 अंश के कोण पर, कितने अंश के कोण पर? 90, यानी कि एक लंब हमने ड्रॉ करना है। तो 90 अंश यहाँ पे कहीं आ रहा है, इसको मिलाते हुए एक रेखाखंड हम खींचेंगे। कल हमने प्रूफ किया था कि ये जो रेखाखंड होने वाला है, इसकी लंबाई कितनी होने वाली है? वर्गमूल 9.3 इसकी लंबाई हो रही है। ठीक है, अब हम इसको कहाँ पे दिखाना चाहेंगे? संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा पर दिखाने के लिए अब मैं इसको क्या करता हूँ, इस BC को आगे बढ़ाता हूँ। क्या करता हूँ, इसको थोड़ा और हमने आगे बढ़ाया इस तरह से, और इसको 0 माना। इस बिंदु B को क्या किया? 0, इसको 1 बराबर दूरी पर आगे 1 सेंटीमीटर है। फिर अगला यहाँ पे आएगा 2 सेंटीमीटर, 3 4 एंड टू सोन आते रहेगा आगे, 2 3 4। अब ये जो लंबाई है इसको मैं BD बिंदु अगर इसको नाम दूं तो जो BD आपको प्राप्त हुआ ये है वर्गमूल 9.3। अब इस बिंदु B को केंद्र मानते हुए, बिंदु B को केंद्र माना और BD त्रिज्या कितनी होगी? फिर BD त्रिज्या कितनी होगी भाई? वर्गमूल 9.3। इस त्रिज्या का हमने क्या खींचा? एक चाप खींचा। ये जिस बिंदु पर इसने काटा, अब चूंकि B से D तक वर्गमूल 9.3 है तो B से इस बिंदु तक, इस बिंदु को मैं E नाम देता हूं। तो जो बिंदु E होगा वो भी कितना होगा? फिर ये वर्गमूल 9.3 है तो B भी कितना होगा? वर्गमूल 9.3। तो जैसे BD बराबर और BE बराबर दोनों क्या होगा? वर्गमूल 9.3। क्यों होगा? क्योंकि इसको हमने केंद्र माना और इस त्रिज्या का हमने एक चाप खींचा। तो बिंदु E हमने संख्या रेखा पर दिखाया ना, 0 से शुरू किया, तो बिंदु E जो व्यक्त करेगा ये बिंदु होगा आपका वर्गमूल 9.3। हमने इसको किस पर दर्शा दिया? संख्या रेखा पर दर्शा दिया। ठीक है बच्चों, इस तरह से किसी भी इस वर्गमूल वाली चीज को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर आप समझे वर्गमूल 9 कितना हुआ? 3 हुआ। तो वर्गमूल 9.3 किसके बीच आएगा? 3 और 4 के बीच में। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच।